बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामवर कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच अपने एक ताज़ा तरीन कॉलम में लिखते हैं, मेरे आबाई इलाके खुशाब व सरगोदा में एक दिलचस्प रवायत मशहूर है कि जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ फौजी भर्ती के लिए लामबंदी किया करते थे। कई दफ़ा भर्ती की तकरीब में अंग्रेज़ अफसर आकर मोटिवेशनल तकरीर किया करते थे। ऐसी ही एक तकरीब सरगोदा के मशहूर लक कबीले में मुनक्किद हुई। लक कदीम मकामी कबीला है जिसमें देसी दानिश कूट कूट कर भरी हुई है। अंग्रेज अफसर ने तकरीर में कहा कि आपकी महबूब मलका जो हर वक्त आपकी फिक्र में हलकान रहती है, इसके खिलाफ एक जालिम हिटलर ने जंग छेड़ दी है। मेहरबान मलका आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है, मगर हिटलर इसके रास्ते में रुकावट है। अंग्रेज अफसर ने जज्बात की शिद्दत में महबूब मलका की मदद के लिए लक कबीले के नौजवानों से फौज में भर्ती की अपील की। इस मौका पर एक उम्र रसीदा लक ने खड़े होकर अंग्रेज अफसर से कहा कि अगर बात लकों पर आ गई है तो मेरा मशवरा है कि मलका हिटलर से माफी मांगकर सुलह कर ले, क्योंकि हम तो लड़कर मलका को बचा नहीं सकते। इस किस्से को सुनाने का मकसद ये है कि अगर बात मुझ हकीर पर आ गई है तो मैं सबसे माफी का तलबगार हूँ। मुझे ये वहम नहीं कि मैं नक्शे का सुपरमैन हूँ और ना मैं इस काबिल हूँ कि इकबाल का शाहीन बनूं। मैं तो वही ज़ात का रिपोर्टर और मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़बान में गलियों का रूड़ा कूड़ा हूँ। मैं तो रूमी और बुल्हे शाह की पैरवी में अपने मन और अपनी ही अना से लड़ने में मसरूफ़ हूँ। मेरा कलगी वालों से क्या मुकाबला और क्या तनाज़ा। मैं तो खुद को स्याहकार और दूसरों को नेकोकार समझता हूँ। कोई दोस्त या राहगीर नाराज़ हो जाए तो मैं खुद इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरे सारे दोस्त गवाह हैं कि मैं करदा और नाकरदा दोनों तरह की गलतियों की माफ़ी मांगने में ज़रा तामुल नहीं करता। मुझे हालिया वाक़यात पर अफसोस है कि एक खबर निगार खुद खबर बन गया। हमारा ना ये काम है और ना ही हमें ये ज़ेबा है। मुक़्तदिरा, अहले सियासत, अहले सहाफ़त, सब का रुतबा मुझसे कहीं बढ़कर और अजीम तरीन है। मैं खुद को अहकर तरीन समझता हूँ और अपनी अना को मारने के लिए कोशा हूँ। मेरे जैसे एक बोने का देवों से क्या मुकाबला और क्या मुनाकशा। मैं तो हारे हुए लश्कर का आखिरी सिपाही हूँ। मुझ शूदर का ब्राह्मणों से क्या तजाद। मैं हर एक नाराज से झुक कर माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ और तस्लीम करता हूँ कि गलतियाँ 100% मेरी हैं और सब खूबियाँ इनकी हैं। लेडीज़ फर्स्ट के मुसद्दाक मेरी पहली मुआफ़ी फ़िज़ा अली से मेरा क्या मकाम और मर्तबा कि मैं इनकी किसी बात को झुटलाऊँ। उन्होंने मुझे वाशरूम धोने वाला कहा। सरे तस्लीम खम, मैं तो खाकरोब हूँ और इसी खिताब पर कान्या हूँ। फ़िज़ा अली से मेरी मुआफ़ी इसलिए बनती है कि मेरी हमायत में चंद लोगों ने फ़िज़ा अली की शान में गुस्ताखी की। मैं हाथ जोड़कर इनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इस सिलसिले में अजीज़म हमाद अज़हर ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं चूँकि माफ़ी तलाफ़ी की हमेशा हमायत करता हूँ, तो आएँ बाएँ शाएँ करने की बजाय सीधी तरह मुक़्तदिरा से माफ़ी मांग लूँ। हमाद साहब के वालिद मियाँ अज़हर खड़े और मुशफ़िक़ इंसान थे। हमाद अज़हर लॉर्ड नज़ीर के स्टूडेंट इंटर्नी थे। जब मैंने लॉर्ड नज़ीर अहमद के साथ प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ किया था, वो उम्र में मुझसे कहीं छोटे हैं, इसलिए इनके सारे मशवरे को मानते हुए मैं हमाद अज़हर से माफ़ी का तलबगार हूँ और मैंने जो भी गलतियाँ की हैं इन सब का इतराफ़ करते हुए इन्हें राज़ी करना चाहता हूँ, चाहे मुझे इनके सामने झुकना पड़े। फैसल वावडा साहब का मैं ज़ाती तौर पर मद्दाह हूँ। वो भी फ्रेंडली फायर की जद में आ गए। हालांकि उन्होंने मुझे हमेशा इज्जत दी, हमेशा एहतराम से मेरा जिक्र किया और इख्तिलाफ तो होता है, मगर इंसानियत और दोस्ती ज़्यादा अहम होती है। इनको भी मुझसे शिकायत पैदा हुई, इस पर भी मुआज़रत। शहबाज गिल मेरे दीरीना मेहरबान हैं, मेरी बरादरी के भी हैं। 2-2.5 साल से इन्हें मेरे कालमों और राय से इख्तिलाफ है और वो आए रोज़ मुझ पर तनकीद करते रहते हैं। कई इल्ज़ामात भी लगाए, मगर आज से मैं अपना दिल साफ करते हुए इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कभी भुलाया नहीं, हमेशा याद रखा। खुदा इन्हें हमेशा खुश रखे। इनसे भी मुआज़रत और माफ़ी। तहरीक इंसाफ के हर छोटे बड़े जो अक्सर नाराज़ रहते हैं, इनसे माफ़ी कि सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती इख्तिलाफ नहीं समझना चाहिए, इख्तिलाफ को नफ़रत का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए तो मुआशरे डूब जाते हैं। इनकी राय का मुझे एहतराम है और वो मेरी गलत आरा पर मुझे माफ़ फरमा दें। नुक्ता में आ पड़ी है सुख ने गुस्तर आना बात के मुसद्दाक। अगर बात मुझ हकीर पर ही आकर रुक गई है तो मैं मुक़्तदिरा से हाथ जोड़कर और इमरान खान के पाँव पड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मेरा कोई ज़ाती अनात नहीं और ना मुझे माफ़ी मांगने में कोई आर है।
سب سے آخر میں اور سب سے اہم معافی جنرل احمد شریف چودھری صاحب سے کہ انہیں مجھ سے گلہ ہوا، حالانکہ نہ میری ایسی کوئی نیت تھی نہ خواہش۔ مجھ سے اختلاف کرنے والے صحافی بھائیوں میں سب کا مقام مجھ سے بڑا ہے، میں تو ان بڑے ناموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتا۔ میں خود ذاتی طور پر ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے مجھے یاد رکھا، وگرنہ مجھے اہمیت ہی نہ دیتے۔ ان سب کا احسان ہے، سب خوش رہیں۔ اگر کسی کے دل میں میرے رویے یا کسی فکرے سے رنج پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے ان سب سے معذرت اور معافی۔ اگر حسد یا مقابلہ بازی وجہ ناراضی ہے تو مجھے اس دور سے باہر سمجھیں۔ آخر میں عرض ہے کہ ذاتی اناج کا احوال تو آپ نے سنا، مگر میں اپنی صحافتی اناج کو کوشش کے باوجود نہیں مار سکا۔ مجھے میری صحافت کرنے دی جائے۔ اہل سیاست اور اہل صحافت میں سے جن کو مجھ سے اختلاف ہے وہ اپنی سیاست اور اپنی صحافت کریں۔ میں نے زندگی بھر کسی دوسرے کی صحافت یا خیالات کے خلاف اصولی اختلاف کے سوا کبھی ذاتی اختلاف نہیں کیا۔ زندگی بھر کسی کا اسکینڈل نہیں بنایا، نہ کبھی کسی کے اسکینڈل کو اچھالا، نہ بغیر ثبوت کسی پر مالی بدعنوانی کا الزام لگایا۔ کوشش کی ہے کہ ہر اختلاف کا شائستگی اور صحافتی دائرہ کے اندر رہ کر جواب دیا جائے۔ اس کے باوجود انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اس پر میں ہمیشہ معافی اور معذرت کے لیے تیار رہتا ہوں۔ میں صرف بلے شاہ کی بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ کسی انسان کا دل نہ توڑا جائے، کہ رب دلوں میں رہتا ہے۔ سیاست اور اقتدار والوں کی مرضی جو مرضی کریں، اختلاف اور وہ بھی شائستگی سے ہم صحافیوں کا حق ہے۔ اگر اس سے بھی روکا جائے تو معاشرہ یک رنگ اور زوال پذیر ہو جائے گا۔ بھارت کی پاکستان سے شکست کی ایک وجہ یہ تھی کہ بھارت کے صحافی یک رنگ اور سب مودی کے ہندوتوا کے سوچ کے حامی تھے، جبکہ پاکستان میں رنگ برنگی صحافت ہے۔ اس لیے لوگوں نے پاکستان کے صحافیوں کو زیادہ معتبر قرار دیا۔ صحافت معتبر ہوگی تو ملک معتبر رہے گا۔ میری معافی حاضر ہے، بس ہمیں تھوڑی سپیس چاہیے، دل بڑا کر کے وہ دیتے رہے۔